हेलो, वेलकम बैक। आज आप सबके कॉमन टॉपिक और फेवरेट टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, पिगमेंटेशन। हमारा चैनल बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करता है और उन लोगों की हेल्प करता है जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सो आज मैं बस्ट करने वाले हूँ कुछ हाइपर पिगमेंटेशन मिथ्स। सो स्टे ट्यून टू द वीडियो, वॉच इट टिल द एंड। फर्स्ट, हाइपर पिगमेंटेशन ओनली अफेक्ट्स डार्क पीपल, यानी कि ये सिर्फ डार्क टोन के लोगों में ही होता है। मिथ इज फॉल्स, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पिगमेंटेशन है वो हमारा मेलेनिन पिगमेंट से बनता है। अब वो पिगमेंट जो फेयर लोग होते हैं उनमें भी होता है, जो डार्क लोग होते हैं उनमें भी होता है, जो ब्राउन लोग होते हैं उनमें भी होता है। कभी भी ये पिगमेंट अगर ट्रिगर हो जाए तो आपको पिगमेंटेशन आएगी ही आएगी। It is not restricted to only people of color. So it is a myth and it is false. Myth number 2. Hyperpigmentation will disappear on its own. वो अपने आप गायब हो जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। False. पिगमेंटेशन आपकी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। वो इसलिए सिक्रीट होता है क्योंकि बॉडी को लगता है कोई डैमेज है, मैं उसको प्रिवेंट कर लूँ, इसलिए वो मेलेनिन पिगमेंटेशन सिक्रीट करती है। अगर आप उसको रिमूव करने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो कहीं नहीं जाने वाली। इनफैक्ट हो सकता है वो बाकी एरियाज में भी स्प्रेड हो जाए और ये वाली पिगमेंटेशन भी डार्क हो जाए। इसलिए छोटी सी छोटी पिगमेंटेशन को भी नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें एंड मेक इट पॉसिबल टू ट्रीट इट। Myth number 3. In pigmentation, sunscreen is not necessary. लोग कहते हैं कि देखो मैम, अब हमारे को पिगमेंटेशन तो हो ही गया है, अब हमारे को सनस्क्रीन लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। So sunscreen is not necessary if you have pigmentation. False, a big false. अगर आपको पिगमेंटेशन हुआ है यानी कि your skin has a tendency to pigment. It happens because of UV damage, hormonal issues, many other issues. But अगर आप sun protection नहीं रखोगे, again the pigmentation will increase. It will spread to other areas, it will become darker, it will become deeper, and it will give you a look which you do not want. So this is a myth, it's false. Do not fall into the trap. Apply sunscreen. Sunscreen को ज़रूर अप्लाई करना है और every 3 to 4 hours उसे रिपीट करना है। अगर आप शाम को लैपटॉप्स के सामने बैठे हो और आपका बहुत सारा काम लैपटॉप्स पे है, इवन एट नाइट, अप्लाई अ सनस्क्रीन एंड सी द डिफरेंस इन योर स्किन। मिथ नंबर 4. हाइड्रोक्विनोन इज द ओनली इफेक्टिव एजेंट फॉर पिगमेंटेशन, यानी कि पिगमेंटेशन के लिए कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ आप हाइड्रोक्विनोन यूज करो। हाइड्रोक्विनोन एक बहुत पोटेंट मॉलिक्यूल है, यस, बट क्या सिर्फ हाइड्रोक्विनोन से ही पिगमेंटेशन ठीक होती है? ये मिथ है, फॉल्स है। दो इट इज़ वेरी इफेक्टिव, वो बहुत इफेक्टिव मॉलिक्यूल है, पर अगर उसको राइटली ना यूज़ किया जाए तो ऑनक्रिनोसिस और बाद में बहुत सारे स्किन सेंसिटिविटी इश्यूज आ जाते हैं जिन पे कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता। आजकल न्यूअर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बेटर हाइड्रोक्विनोन प्रिपरेशंस अवेलेबल है, एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, एडवांस क्रीम्स अवेलेबल हैं जैसे अल्फा आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड और बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट्स जो पिगमेंटेशन पे एक्ट कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे हमें डिपेंड नहीं करना है। मिथ नंबर 5. हाइपर पिगमेंटेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, यानी कि अगर मेरी फैमिली में पिगमेंटेशन का इशू है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी करूँ मुझे पिगमेंटेशन तो होना ही है। दिस इज़ फॉल्स एंड दिस अप्रोच इज़ टोटली डैमेजिंग। ये अप्रोच ही बिल्कुल ख़राब है। डायबिटीज़ की टेंडेंसी भी बहुत फैमिलीज़ में होती है, पर क्या ये सोच के आप कोई भी केयर नहीं करोगे अपनी बॉडी की? उसी तरह ये सोच के कि मेरी फैमिली में तो पिगमेंटेशन का इशू है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी करूँ ये तो होना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम अपने हाथ में प्रिवेंशन से बचा सकते हैं, एंड हाइपर पिगमेंटेशन इज़ वन ऑफ देम। अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज, a sunscreen with frequent application goes a long way in preventing your hyperpigmentation and boosting your confidence. So don't fall for these myths and choose the right way. Thank you for watching.